सबसे पहले मैं आपको बताऊं स्प्रिंग टाइड, स्प्रिंग टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स में क्या होता है कि अर्थ, मून और सन तीनों जो है वो एक ही लाइन में होती हैं। स्प्रिंग टाइड्स जो है महीने में 2 दफा पैदा होती हैं, 2 दफा पैदा होती हैं। ये नॉर्मल टाइड से 20% ज्यादा होती हैं, 20% हायर होती हैं नॉर्मल टाइड से। महीने में 2 दफा कब पैदा होती हैं? जब एक दफा मून फुल होता है और दूसरी दफा मून होता है न्यू। मैं आपको इसकी थोड़ी सी एग्जांपल, इसकी एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। Sun, Moon, and Earth on the same line. Sun, Moon, and Earth are on the same line due to gravitational pull of Moon और Sun. Sun या Moon के gravitational pull की वजह से high tides are created in 2 times. 2 दफा जो है हाई टाइड्स क्रिएट होंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून या सन की वजह से। बिकॉज इट फॉलोज द मून ल्यूनर साइकिल, स्प्रिंग टाइड्स हैपन ट्वाइस अ मंथ व्हेन मून इज न्यू, मून इज फुल। टाइड्स जैसे मैंने आपको बताया 20% मोर देन हायर टाइड्स। अब मैं आपको बताऊं कि न्यू मून में कैसे टाइड्स पैदा होंगी और फुल मून में कैसे टाइड्स पैदा होंगी, ये बताऊंगा मैं आपको फिगर की मदद से। अर्थ के ऊपर जो टाइड्स पैदा हो रहे हैं वो हो रहे हैं मून और सन की वजह से। मून ये वाला जो है वो न्यू मून है, ये है सन। सन और मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो उनका ग्रेविटेशनल पुल है वो जमीन के पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जमीन का पानी जो इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है वो 2 किस्म के एरोज या तीर के निशानों से जाहिर है। ये तीर का रंग जो है वो ये एक्सप्लेनेशन है उसकी, इस तीर के रंग की एक्सप्लेनेशन है ये वाला जो तीर का रंग है वो बताता है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय सन। ये वाला तीर का रंग सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन है उसको शो कर रहा है। और ये वाले जो तीर के निशान है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय मून, मून जो है उसको शो कर रहे हैं ये तीर के निशान। तो इन दोनों तीर के निशानों जो है बेसिकली सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल को शो कर रही हैं। इन दोनों के पुल की वजह से पानी जो है वो इस तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से हाई टाइड्स जो है वो क्रिएट होंगे। जब फुल मून होगा दूसरी कंडीशन में उस वक्त हाई टाइड्स क्रिएट होंगे। तो ये शक्ल को मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूं, अगर ये शक्ल चली जाए ऐसे, यानी कि न्यू मून यहां है, ये शक्ल घूमते घूमती आ जाए इधर, तो फुल मून होगा इधर। जब फुल मून यहां पर होगा तो उस वक्त मून जो है वो अर्थ के वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। मून यहां होगा जब फुल होगा तो ये अर्थ वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से पानी जो है वो अर्थ से दूर और मून की तरफ आएगा। और दूसरी तरफ सन चूंकि यहां पे है तो सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो जमीन के इस हिस्से पर अट्रैक्ट करेगी, तो इस हिस्से का जो पानी है ये मूव करेगा सन की तरफ, तो जिसकी वजह से दोनों साइड्स पर जो है वो हाई टाइड्स क्रिएट होंगी। ठीक है, तो न्यू मून में इस साइड पे जो हाई टाइड्स क्रिएट होंगी वो जमीन की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्रिएट होंगी। जबकि जब फुल मून होगा तो मून यहां पे होगा, जमीन की इस साइड पे जो टाइड्स क्रिएट होंगे मून की वजह से होंगे, और जमीन की इस साइड पे जो अपना टाइड्स क्रिएट होंगी वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय सन की वजह से होंगी।